गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इंडक्टर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की कैलकुलेशन कैसे होती है। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, बहुत से सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर यूज किए जाते हैं और उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी होती है, बहुत ही निग्लिजिबल होती है, जो हमारे पूरे सर्किट के ऊपर कोई असर नहीं डालती ज्यादातर। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडक्टर कैसे रिएक्ट करता है जब हम उसे एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको एक इमेज में नजर आ रहा है कि इंडक्टर को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया एसी वोल्टेज सोर्स के साथ, और साथ में राइट हैंड साइड पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा जिसमें वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म को दिखाया गया है। इसमें वेवफॉर्म की वो पोजीशन है जब इंडक्टर को एसी वोल्टेज सोर्स से सप्लाई दी जाएगी। दोस्तों, आप ग्राफ में देख सकते हो जैसे ही ग्राफ में वोल्टेज एंटर हुई है वो एक हायर पॉइंट से शुरू हुई है, लेकिन जो करंट है वो 0 पॉइंट से शुरू हुआ, और जब वोल्टेज नेगेटिव होने जाएगी पॉइंट ए पर तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और पॉइंट बी पर आकर 0 हो जाएगा, जहां पर वोल्टेज बिल्कुल अपने लास्ट नेगेटिव पॉइंट पे होगी। अब उसके बाद करंट नेगेटिव होने लगेगा वोल्टेज को फॉलो करते हुए। जब वोल्टेज फिर से पॉजिटिव होने शुरू हो जाएगी पॉइंट सी से, और करंट लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, लेस नेगेटिव मतलब करंट अपने मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट से जब वापस 0 की तरफ आना, और पॉइंट डी पर जब करंट 0 पर पहुंचता है तब वोल्टेज अपने पॉजिटिव पीक पर पहुंचकर दूसरा साइकिल स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। कहने का मतलब, जब कोई सिनोसाइडल वोल्टेज किसी इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई की जाती है तो वोल्टेज हमेशा करंट से लीड करती है। अगर हम इसकी बात साइकिल में करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 ऑफ साइकिल, और अगर हम बात करें फेस एंगल की तो इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। दोस्तों, करंट लैग इसलिए करता है वोल्टेज से क्योंकि हमारा इंडक्टर जो है वो अपोज करता है करंट के चेंजेस को, और चेंजिंग करंट इंड्यूस करता है बैक ईएमएफ को। तो दोस्तों, इंडक्टर में से गुजरने वाले आरएमएस करंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ओम्स लॉ, क्योंकि करंट की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है I = V/R। तो दोस्तों, V का मतलब है यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज जो हम इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, और एक्सएल को डिफाइन करेंगे हम XL = 2πfL। यहाँ पे एक्सएल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल का यूनिट है ओम, और 1 ओम हमेशा बराबर होता है 1 हेनरी के। दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टर के, मतलब इंडक्टर जितना बड़ा होगा हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी उतनी ही बड़ी होगी। एक बात और बता दूं आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत बार चेंज होगी तो करंट भी उसी रेशियो से चेंज होगा, और अगर करंट चेंज होगा तो इंडक्टर उतना ही ज्यादा करंट को अपोज करेगा। तो दोस्तों, थ्योरेटिकली बातें हमने बहुत कर ली, अब कोशिश करते हैं मैथमेटिकली इसको प्रूफ करने की, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसमें यूज होने वाला करंट। दोस्तों, मान लो हमारे पास 3 मिली हेनरी का इंडक्टर है और उसके ऊपर जो फ्रिक्वेंसी अप्लाई होगी वो होगी 60 हर्ट्ज की, और दूसरी बार हम जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे 10K हर्ट्ज की। मतलब हमें दोनों फ्रिक्वेंसी यूज करनी है। हमें पता करना है 60 हर्ट्ज पे एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, और अगर सेम सर्किट को हम 10K हर्ट्ज पर यूज करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू क्या मिलेगी। तो दोस्तों, दूसरे स्टेप में भी हमें करंट की आरएमएस वैल्यू भी निकालनी है। अगर हम सर्किट में 120 वोल्टेज यूज करते हैं, और जो वो वैल्यू निकलनी चाहिए वो 60 हर्ट्ज पे भी निकालनी है, और वो हमें 10K हर्ट्ज पे भी निकालनी है। दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सप्रेशंस पता है, XL = 2πfL। सबसे पहले हम XL की वैल्यू निकालेंगे दोनों फ्रिक्वेंसी को यूज करके, 60 हर्ट्ज को भी और 10K हर्ट्ज को भी। उसके बाद ओम्स लॉ यूज करके हम करंट की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला है I = V/XL। इसकी वैल्यू भी हम दोनों फ्रिक्वेंसी को यूज करके 60 हर्ट्ज को भी और 10K हर्ट्ज को यूज करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निकालते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू। दोस्तों, हमें पता है XL = 2πfL, जिसमें हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7, जिसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3.14। अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 6.28। मतलब दोस्तों, 2π की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 6.28। फ्रिक्वेंसी जो हम यूज करेंगे यहाँ पे वो यूज करेंगे 60 हर्ट्ज, और L जो हमारे इंडक्टर का साइज है, और जो इंडक्टर की रेटिंग हमारे पास है वो है 3 मिली हेनरी। तो दोस्तों, इन तीनों की वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है 1.13 ओम,
वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस 60 हर्ट्ज के ऊपर। दोस्तों ये जो वैल्यू हमें मिली थी, ये मिली थी हमें 60 हर्ट्ज के ऊपर, लेकिन अभी हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस को 10 के हर्ट्ज के ऊपर भी कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों यहां भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने ऊपर किया था। यहां पर इंडक्टर और 2 पाई की वैल्यू भी सेम वही रहेगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी को हम चेंज कर देंगे 1 × 10⁻⁴। तो दोस्तों सारी वैल्यू पुट करने के बाद, जो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आया वो है 188 ओम। मतलब सेम सर्किट में अगर हम फ्रिक्वेंसी 10 के हर्ट्ज की यूज करेंगे तो हमारी भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 188 इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आरएमएस करंट की। तो आरएमएस करंट वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज करना होगा ओम्स लॉ, जिसका फॉर्मूला है I = V/XL, जिसमें V की वैल्यू हमें पता है 120 वोल्ट फॉर 60 हर्ट्ज, और 60 हर्ट्ज के ऊपर पीछे हमने XL की वैल्यू निकाली थी, वो थी 1.13 ओम। कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है 106 एम्पियर एट 60 हर्ट्ज। मतलब 60 हर्ट्ज के ऊपर सेम सर्किट में जो करंट ड्रॉ करेगा वो करेगा 106 एम्पियर। सेम ऐसे ही हम 10 किलो हर्ट्ज के लिए भी यही इक्वेशन यूज करेंगे, जिसमें I = V/XL, और V की वैल्यू हमें पता है 120 वोल्ट, लेकिन XL वो वैल्यू है अभी यहाँ पे जो हमने 10 के हर्ट्ज के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाली थी, वो वाली वैल्यू हमारी थी 188 ओम। और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया 0.637 एम्पियर एट 10 किलो हर्ट्ज। तो दोस्तों इस इक्वेशन से आप देख सकते हो, अगर सेम सर्किट में हम दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो उनके रिएक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। हायर फ्रिक्वेंसी पे रिएक्टेंस बहुत बड़ा था लेकिन करंट की वैल्यू बहुत छोटी थी, और स्मॉल फ्रिक्वेंसी अप्लाई करने पे इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत छोटा था लेकिन करंट बहुत बड़ा था। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपको इंडक्टर क्या है और कैसे रिएक्ट करता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है, वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।